तो शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक रेस्टोरेंट जो कि हिल रहा था और वहाँ 2 लोग थे, जिसमें से औरत कहती है, ओह! एक और भूकंप। और आदमी कहता है, ये भूकंप बहुत ही जल्द आ रहे हैं। और हमें दिखाया जाता है 2 लोगों को, जो कि एक लोग कहता है, यार ये भूकंप जल्द ही रुक जाए। तभी हमें दिखाया जाता है सिटी, जहाँ के लोग इधर-उधर भाग रहे थे। वो भूकंप बहुत ही भयंकर था। रोड्स, बिल्डिंग्स सब कुछ तबाह हो रहे थे। और अगले ही पैनल में हमें दिखाया जाता है टोक्यो सिटी में एक बड़ा सा गड्ढा बन चुका था और उसमें से बहुत सारे एंड काइजू आ रहे थे, जिससे लोग डर कर इधर उधर भाग रहे थे। और हमें दिखाया जाता है कि कुरु वो अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके जिन नारुमी के ऑफिस में आती है और कहती है, कैप्टन नारुमी, तुमने मुझे कहा था आज मुझे तुम पर्सनल ट्रेनिंग दोगे, तुम्हें पसंद आए या नहीं। हम देखते हैं नारुमी अपना सर झुका कर कहता है, कुरु क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकती हो? तो किकुरु कहती है, क्या? नारुमी कहता है, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मुझे याद है पिछले ही हफ्ते मुझे सैलरी दी गई थी, पर किसी कारणों की वजह से मेरे अकाउंट से फंड्स डिसअपीयर हो गए। और कहता है, तुम्हें नहीं दिख रहा यामादो के बॉक्सेस, मैं इसका क्या करूं? तो किकुरु कहती है, क्या तुम पागल हो? तुम पैसे अपने सबऑर्डिनेट से पूछ रहे हो? तो कह ही रही होती है कि तुम कहते रहते हो ना कि तुम्हें सिर्फ स्किल्स से मतलब है, तो अब ऐसे क्यों पूछ रहे हो? और और यह सब छोड़ो, मेरी ट्रेनिंग में मेरी मदद करो। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, शिनोमिया, नारुमी, अब ये सब छोड़ो और चलो। वो हाशिरा का होता है। तभी नारुमी अपने सूट को पहन लेता है और तैयार होकर बहुत ही बैड एस तरीके से कहता है, अब चलो उन कैदियों की बैंड बजाए। तभी ऑपरेशन टीम कहती है, यह पे एंड कैजू ने हमला कर दिया, जल्द से सब ये जगह छोड़ दो। टीम का एक मेंबर कहता है, R56 शेल्टर में चलो। तभी हम देखते हैं एक भाई और बहन को जो कि मुसीबत में थे। बहन भाई से कहती है, भाई मैं डरी हुई हूँ। तो भाई कहता है, तुम चिंता मत करो, फर्स्ट डिवीज़न आएगा हमें बचाने के लिए और नारुमी उन सबको सिर्फ एक ही शॉट में मार देगा, तो चिंता मत करो। तभी हम देखते हैं एक एंड काइजू उन दोनों बच्चों के को देख लेता है और उन पे हमला कर देता है। लेकिन तभी नारुमी उस काइजू पर अपना एक तगड़ा वार करके उसको मार दिया है और बच्चा खुशी से कहता है, नारुमी। तो नारुमी कहता है, बच्चे, तुम्हें एक अच्छे और गुड कैप्टन को बिना टाइटल के नाम से बुलाया, तुमने इसी कीमत चुकानी पड़ेगी। जाओ तुम्हारे घर और अपनी मॉम का फ़ोन लेकर पोस्ट करो, नारुमी कूल है, इसे 10 बार पोस्ट करो। तो बच्चा कहता है, ठीक है। तो नारुमी कहता है, जाओ। और नारुमी हिनाशी प्लेटून मियाकू प्लेटून अपना स्टेटस बताओ कहता है। तो वहाँ से आवाज़ आती है, मैं किनाशी प्लेटून बोल रही हूँ, यह पे 4 कैजुओं कंटेनमेंट हैं और मियाकी कहती है पूरे टारगेट निशाना पर हैं। तो नारुमी कहता है, गुड। और कहता है, हमारा पहला प्रायोरिटी है हम सिविलियंस को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। और तुम हरा गोल है वहाँ की सिचुएशन को देखकर तुम्हें या तो कैजुओं को मारना है या तो न्यूट्रलाइजेशन जोन की तरफ ले जाना है। तो सब लोग कहते हैं, रॉजर। तो नारुमी कहता है कि करो, और काइजू नंबर 8 से तुम उन न्यूट्रलाइजेशन जोन के काइजुओं को मारो और पुराने सिविलियंस को रेस्क्यू करो, तो रोकना नहीं। और कहता है, मुझे रिजल्ट्स चाहिए। तभी ऑपरेशन टीम कहती है, एक काइजू न्यूट्रलाइजेशन जोन से भाग रहा है, न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड उसको मारो। तो निकोरो कहती है, मैं मारूंगी। और डोर अनलॉक होता है और बड़े ही मस्त पोज में खड़ी हुई थी। तभी नारुमी कहता है, शिनोमी प्लेटून से, तो तुम किकोरो का साथ दो, प्लान के मुताबिक उन कैजुओं को मारो, उन कैजुओं को साउथ की तरफ मत बढ़ने देना, मैं बैकअप भेजता हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि करो एक एक करके सारे कैजुओं को मार रही थी। ऑपरेशन टीम कहती है, शिनोमिया ने एक टारगेट को मार दिया,
तभी हिकोरू को दिखाया जाता है। हिकोरू कहती है यह काम है वाइस कैप्टन होशिना से भी फास्ट है और कैप्टन हाशिरो के अटैक्स से भी ज़्यादा भारी है। तभी ऑपरेशन टीम कहती है हिकोरू ने एक और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो काफका कहता है बड़ी ही बढ़िया हिकोरू, तुम ये कर सकती हो। तो शिनोमिया के प्लेटून के लीडर कहती है इतना भी बुरा नहीं है। तभी उसके पीछे से एक काइजू हमला करता है। तभी किकोरू उस पर फायर करती है और कहती है प्लेटून लीडर शिनोमी, मेरी ये एडवाइस है कि तुम अपनी रक्षा करो। तो शिनोमी कहती है क्या वो तुम हो किकोरू, तुम्हारे पास एक अमेजिंग पर्सनैलिटी है किकोरू। और कहती है ऐसे ही देख रहा है जैसे तुम और मैं फाइन है। तभी एक बंदा कहता है क्या किकोरू का ये फर्स्ट ईयर है। और होशिगावा कहता है वो तुमसे भी स्ट्रांग है नारुमी, जब तुम फर्स्ट ईयर में थे। तो नारुमी कहता है चुप और काम करो और कहता है ये अजीब है। तो होशिगावा कहता है क्या काइजू। तो नारुमी कहता है हाँ, क्योंकि ये एंड टाइप काइजू सरफेस में दिखना बहुत रेयर है। वैसे ही वो हमला जब करते हैं जब कोई टनल का काम चल रहा है, लेकिन यह हिस्ट्री में पहली बार है कि एंड काइजू इतने बड़े तादाद में इकट्ठा हुए। तो हाशिगावा कहता है ये काइजू अपने बिहेवियर से ऑपोजिट कर रहे हैं जैसे कि हाशिगावा बेस पर हुआ था। नारुमी कहता है वो यहीं पर है जो इनको कंट्रोल कर रहा है, लीडर। तभी ऑपरेशन टीम्स कहती है बहुत सारे काइजू न्यूट्रलाइजेशन जोन में आ गए हैं और कहती है न्यूट्रलाइजेशन स्क्वाड हमला करो। तो हमें दिखाया जाता है डिफेंस फोर्स बेस 318, जिसमें आदमी कहता है चलो अब दिखाते हैं काइजू नंबर 8 की ताकत। ऑपरेशन टीम कहती है काफका जा रहा है। तभी हम देखते हैं काफका के ऊपर एक हैंड काइजू ने हमला कर दिया। काफका उस हमले से बच जाता है और काफका उस काइजू पर एक तगड़ा वार करता है पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके। लेकिन उससे काइजू को कुछ नहीं होता और वो काइजू काफका पर दोबारा से हमला कर देता है, जिससे काफका दूर जाकर गिर जाता है। तभी फेस से वो आदमी कहता है काफका हिबिनो क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहा। काफका अपने मन से कहता है मैं उस काइजू को सिर्फ पार्शियल ट्रांसफॉर्मेशन से नहीं हरा सकता। तभी वो काइजू काफका पर एसिड से वार करता है। काफका उससे बच जाता है और कहता है मुझे अब जिंदा रहना पड़ेगा और उससे हराना होगा। और हम देखते हैं कि काफका ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, लेकिन यह काफका ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया और उस पर काइजू ने एक तगड़ा वार कर दिया, जिससे काफका की मुंह से खून निकल आता है। और काफका कहता है मैं क्यों ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाया, ट्रांसफॉर्मेशन फेल्ड हो गया। पर क्यों? हम हिकोरू और इसाओ को देखते हैं जो कि शॉक हो गए थे। तो नारुमी कहता है क्या होगा। तभी ऑपरेशन रूम से आवाज़ आती है वहाँ पर एक और पावरफुल काइजू है न्यूट्रलाइजेशन जोन में, जो कि होन्जू लेवल का है। तो नारुमी कहता है वो आ गया। तो हाशिगावा पूछता है वो कहाँ पर है। तो ऑपरेशन रूम से कहते हैं काइजू नंबर 8 के पीछे। और हम देखते हैं कि वहाँ की ज़मीन टूट गई और नारुमी कहता है मुझे मत बताओ कि वो काइजू नंबर 8 के पीछे है। तो हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 को काइजू नंबर 9 को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यार मेरी आवाज़ थोड़ी घबराहट हो रही है, आज मैं धीरे धीरे सीख लूँगा। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना। शुक्रिया।